ये गुंडी लड़की की भाभी तो सीईओ निकली, अब इस बेचारे मासूम लड़के का क्या होगा? ये लोग तो इसकी जान ही ले लेंगे। यश, रीमा, तुम यहाँ रास्ते में क्या कर रहे हो? अरे अर्पिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सारी सिक्योरिटी सड़क पर, पीछे कुछ हो रहा है क्या? अरे वो तो बस एक रिलैक्स भाभी, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। रास्ते में एक फटीचर ने मेरी साइकिल को टक्कर मारा और तो और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा, तो बस वही हैंडल करने के लिए मैंने यश भैया को बुला लिया था। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम ठीक तो हो ना? लेट मी सी कि कौन है वो आदमी जिसने मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ पर हाथ उठाया? अरे नहीं भाभी, आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। आपको उस फटीचर के लिए अपने कपड़े गंदे करने की जरूरत नहीं है, भैया ने उसे हैंडल कर दिया है। वी आर एलीट भाभी, आपको इन रोड छाप लोगों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। अच्छा, आर यू श्योर सब ठीक है? अरे अर्पिता, तुम इसकी चिंता मत करो। यू नो रीना ना, बेचारी कितनी भोली और सेंसिटिव है। देखो, दूसरों की इतनी फिक्र करती है कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेने दिया। मैं बस इसलिए यहाँ आया था कि मैं देख सकूं ये पगली ठीक तो है ना। स्मिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अपने भाई को ढूंढने के लिए भेजा था ना? मैम, मैं जा ही रही थी, रास्ते में यश और रीना मैम दिख गए। मुझे लगा कुछ इमरजेंसी है, इसलिए मैं रुक गई। कुछ पता चला मेरे भाई के बारे में? वो कहाँ है? अभी तक तो नहीं मैम। तो किसका इंतजार कर रही हो? ढूंढो उसे। डू योर जॉब। यस मैम। यश, तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? आई नीड यू। मुझे अपने भाई को ढूंढना है। अर्पिता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। टेंशन मत लो, मिल जाएगा भेद। अर्पिता दीदी, अर्पिता दीदी। ये आवाज इतनी जानी पहचानी थी। वेद नहीं, वेद यहाँ इस सड़क पर क्यों होगा? यश, अरे क्या हुआ अर्पिता, तुम रुक क्यों गई? लेट्स गो, हमें वेद को ढूंढना है। मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने पुकारा। अर्पिता दीदी, ये आवाज। अर्पिता, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल डेंजरसली हाई हो चुका है। तुम ओवर थिंक कर रही हो। तुम वेद के टेंशन में तुम्हें ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है। हाँ, तुम्हें आवाज आ रही है, तुम्हारे कान बज रहे हैं। सो बी रिलैक्स अर्पिता। एग्जैक्टली भाभी, देखिए आपको पैनिक अटैक भी आ रहा है। आप प्लीज जाके कार में बैठिए, यहाँ पे सिर्फ लोकल्स है और कोई नहीं है। इतना मत सोचो अर्पिता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके ओके। चलो आओ। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मदद करो इसकी, बहुत चोट पहुंची इसको। ए भाऊ, तुझे कुछ नहीं होगा? भाऊ, हम हैं तेरे साथ में। भाऊ आँख खोल। भाऊ, ये तो बेहोश हो गया है, अब कोई एम्बुलेंस को तो बुलाओ। अरे हिलिए मत, रिलैक्स। देखिए, आपको काफी फिजिकल ट्रॉमा और सीवियर अस्थमा अटैक आया था। काफी चोट लगी है। आखिर आपके साथ ये सब किया किसने? लेकिन डॉक्टर, मुझे यहाँ लाया कौन है? सड़क पर कुछ लोकल लोग आपकी हेल्प कर रहे थे। शायद उन्हीं में से कोई आपको यहाँ लेकर आया था। जाने से पहले उन्होंने आपके सारे हॉस्पिटल बिल्स पे कर दिए, लेकिन अपना कोई कांटेक्ट या नाम नहीं बताया। और हाँ, आपका ये फोन उन्हें सड़क पे मिला था। डॉक्टर, अभी मेरे किसी काम का है, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? एक इमरजेंसी कॉल करनी है। हाँ जरूर। अब हम क्या करेंगे? वेद किसी को क्यों नहीं मिल रहा? कैसा होगा? कहाँ होगा? वो कहीं किसी बड़ी मुसीबत में फंस तो नहीं गया? ये सब मेरी गलती है। मुझे खुद आना चाहिए था उसे यहाँ लेने के लिए। ये सब होता ही नहीं। भाभी प्लीज रिलैक्स, डोंट यू नो मेकअप विद टीयर्स। आई एम श्योर उसे कुछ नहीं हुआ होगा। आखिर वो एक बिलियनर सीईओ का भाई है, इस शहर में उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। और वो इतने दिनों बाद आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ एक्सपेंसिव सरप्राइज लेने गया हो। हाँ अर्पिता, रीना बिल्कुल ठीक कह रही है। वो बिल्कुल ठीक होगा। तुम बेफिजूल में इतना टेंशन ले रही हो। ही इज अ ग्रोन मैन, वो अपना ख्याल रख सकता है।
तुम घर जाके आराम करो, उसकी फिक्र मत करो। फिक्र कैसे नहीं करूं? वो मेरा इकलौता भाई है। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा परिवार के नाम पे कोई है तो वो बस वेद है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं सह नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली बस बहुत हुआ, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को कॉल करती हूँ एंड आई विल पुट द मुंबई पुलिस ऑन हाई अलर्ट। हेलो अप्पू दीदी, वेद, क्या हुआ तुम्हें मेरे भाई? दीदी ये सब किसने किया? दीदी आप अकेले आए हो? आपका होने वाला हस्बैंड यश नहीं आया, वो कहाँ है? कंपनी में एक अर्जेंसी आ गई थी तो मैंने उसे वहां भेज दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, he'll come here soon। एक्सक्यूज मी, क्या आप इनके रिलेटिव हैं? हाँ डॉक्टर, मैं इसकी बहन हूँ। ये इनकी फाइल है। पीछे इनके लेफ्ट लेग में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है और राइट हैंड में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और फोरहेड पे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है और सबसे क्रिटिकल, इन्हें सीवियर अस्थमा अटैक आया था। सड़क पर धूल और स्ट्रेस की वजह से इनकी पूरी की पूरी सांस उखड़ चुकी थी। फिलहाल के लिए हमने इन्हें स्टेबलाइज कर दिया है, लेकिन इन्हें कम से कम 1 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। क्या पूरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया? ये सब करने की किसकी हिम्मत हुई? फिर तुम बस मुझे उनके नाम बता दो, आई प्रॉमिस मैं उनकी जान ले लूंगी। पुरोहित एंटरप्राइजेस की क्या ताकत है ना, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं दीदी, आप पुरोहित एंटरप्राइजेस की ताकत यूज नहीं करेंगी। ये मेरी लड़ाई है दीदी, इससे मैं ही लड़ूंगा। बस मेरा एक सवाल है आपसे दीदी, क्या आपके फियोंसे का नाम यश शर्मा है और वो आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसकी बहन का नाम रीना शर्मा है? वेद, ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उनसे मिले हो? कह सकते हैं। मतलब? कुछ नहीं दीदी, मतलब मैंने बस उनके बारे में सुना है। वेद, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने यश की बात तुम्हें पहले नहीं बताई? क्या तुम्हें इस बात पर बुरा लगा? पागल मत बनिए दीदी, आपने अपनी पूरी जिंदगी मुझे दे दी, मेरा ख्याल रखते हुए बिता दी। आपको भी अपनी जिंदगी खुशियों के साथ जीने का हक है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताएं वो एक सच्चा और अच्छा इंसान हो। अगर कोई आपको चोट पहुंचाएगा तो मैं सह नहीं पाऊंगा। वेद, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए इतने प्रोटेक्टिव हो। बट ट्रस्ट मी वेद, यश एक बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरा कॉर्पोरेट का बहुत सारा बर्डन उठा लेता है। ही इज सो काम, फोकस्ड एंड हाईली इंटेलिजेंट। और उसकी बहन रीना, वो तो बहुत स्वीट और संस्कारी लड़की है। शी इज सो इनोसेंट बेचारी। और तुम्हें पता है, आज शाम को जो ताज होटल में इवेंट रखा था कश्मीर के शहीद सोल्जर्स के लिए, वो सब उन दोनों ने ही अरेंज किया था, ताकि जब हम दोनों मिले तो एक फैमिली की तरह मिले। शांत, होशियार, मासूम, संस्कारी। वेद, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो। याद रखना वेद, इस पूरी दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, और किसी ने अगर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं उन्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। दीदी, मुझे बस बुरा लग रहा है कि मेरे एक्सीडेंट की वजह से आपको आज का चैरिटी डिनर कैंसिल करना पड़ेगा, बट मैं आपसे वादा करता हूं अगले हफ्ते मैं खुद कश्मीर के शहीदियों के लिए एक फंडरेजर ऑर्गेनाइज करूंगा और मैं उन दोनों को खुद फॉर्मली इनवाइट करूंगा। हम सब वहीं मिलेंगे। वेद, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये सब अकेले मैनेज कर लोगे? देखो, अगर तुम चाहो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है ना, मैं उन्हें आज के आज ही अंजाम तक पहुंचा सकती हूँ। नहीं दीदी, मैं देख लूंगा। यश, रीना, अप्पू दीदी के सामने तुमने एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट करके रखा है।
अब मैं तुम्हारा खुद ख्याल रखूंगा। मेरी माँ की आखिरी फोटो को फाड़ने और उन सड़क के बेकसूर लोगों पर अपनी पावर का नशा दिखाने का अंजाम तुम्हें सूद समेत चुकाना होगा। जब सही वक्त आएगा तब तुम्हारे उन स्नोटिंग ड्रग्स और तुम्हारे फेक इन्फ्लुएंसर लाइफ के साथ मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। आखिरकार घर आ गया दीदी। अब तुम फ्रेश हो जाओ और आराम करो। जो इवेंट पिछले हफ्ते होने वाला था वो आज रात को है। हाँ दीदी मुझे याद है, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और अभी आता हूँ। ये बैग तो मैंने अपने हाथों से सिलाई थी जब ये स्कूल में था। ये आज भी इसे यूज करता है। मैंने कितनी बार इसे कहा कि कार ले लेता है, लेकिन ये मना कर देता है। लेकिन एक लग्जरी कार तो मुझे इसे दिलानी चाहिए। फिर इसे कौन सी कार पसंद होगी? शो ऑफ करना तो इसे पसंद नहीं। मैं यश को पूछ के देखती हूँ, उसे बताओ। बॉयज नो बेटर। यश, अगर तुम्हें अपने लिए एक गाड़ी चुनने का मौका दिया जाए तो तुम कौन सी लग्जरी कार चुनोगे? वेल अर्पिता, यू नो ना कि मुझे ज्यादा शो ऑफ करने का शौक नहीं है, मगर मुझे चुनना हो तो मैं जी वैगन चुनूंगा। मेरी प्यारी बेवकूफ अर्पिता, लोग मार्केट में कहते हैं कि तुझे हैंडल करना डिफिकल्ट है, लेकिन यहां देख, मेरे लिए तू खुद मेरी उंगली के इशारे पे नाच रही है, मुझे लग्जरी कार गिफ्ट कर रही है। वाह, बस कुछ दिन और फिर तू, तेरी गाड़ियां और पूरा पुरोहित इंटरप्राइजेस मेरे जूतों के नीचे होगा। आर्या, मुझे एक लिमिटेड एडिशन ब्लैक जी वैगन बुक करनी है। पेपर वर्क तुम अपनी साइड से हैंडल कर लो, फंड्स ट्रांसफर मैं करती हूँ। मुझे आधे घंटे में वो कार अपने पोस्ट पर चाहिए। अंडरस्टूड? ग्रेट। अब जब तक कार आ जाती है, मैं उसके लिए वो डिजाइनर सूट जो मैंने बनवाए थे उसे ट्राई करने देती हूँ। ये उसके लिए परफेक्ट सरप्राइज होगा। दीदी आपने नॉक क्यों नहीं किया? एक्सक्यूज मी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ऐसे बिना कपड़ों के बाथरूम के बाहर रूम में क्यों घूम रहे हो? मैं भूल गया था ना कि आप भी घर में हो। पिछले 10 साल से डिजास्टर कैंप के टेंट में अकेला रह रहा हूँ, आदत हो गई है। ओ प्लीज, फिक्र मत करो, वैसे भी मैंने सब कुछ देखा हुआ है। क्या? हाँ, इतना एम्बैरस क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। पता है बचपन में तुम्हारे कितने डायपर चेंज किए मैंने? सब भूल गए बचपन की बातें। अरे तो दीदी मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, 26 साल का आदमी हूँ। अच्छा, तो अब बड़े आदमी बन गए हो, पद्म भूषण मिला है, तो अपनी बड़ी बहन से शर्म आ रही है? वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो अभी? अरे हाँ, एक्चुअली आज शाम को जो कश्मीर सोल्जर फंड रेजर है, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए ये डिजाइनर सूट बनवाया था, तो सोचो तुम्हें ट्राई करवा लूं। ठीक है, मैं ट्राई करके आता हूँ, लेकिन क्या आप प्लीज तब तक बाहर वेट करेंगी? फाइन फाइन, बड़े साहब को भी प्राइवेसी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं हॉल में वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से ट्राई करके आ जाना। ठीक है। लेट मत कर। वेद, तुमने सूट क्यों नहीं पहना? फिटिंग बराबर नहीं आई या फिर फैब्रिक पसंद नहीं आया? नहीं दीदी, सूट एकदम मस्त है, बल्कि मुझे ताज्जुब इस बात का है कि मैं आपसे पिछले 10 साल से दूर हूँ, उसके बाद भी आपको परफेक्ट साइज याद है मेरा। फिर क्यों नहीं पहना? एक्चुअली दीदी मैं अपने सिंपल से कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, बट आपको तो अच्छे से पता है मुझे लग्जरी और शो ऑफ का बिल्कुल शौक नहीं है। बट आई प्रॉमिस, आज रात के चैरिटी डिनर में मैं ये सूट पहनूंगा, क्योंकि ये आपकी चॉइस है और वो इवेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ा सरप्राइज है। क्या? रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी मैम। दीदी ये वीआईपी सिक्योरिटी किस लिए, क्या हो रहा है? आर्या, उसे मेरे पास लाओ। ये लो वेद, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट।